स्टूडेंट्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो रिमार्कल ग्रुप का लीडर मिंग युआन क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है और सबको लीड करना चाहता है। और टीचर जियांग नियान नियान से बात करते हैं और वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो क्लास की मॉनिटर बने, क्योंकि वो एक टॉप स्टूडेंट है और उन्हें लगता है वो ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेगी। तो नियान नियान का ऐसा कोई इरादा नहीं रहता है, क्योंकि वो तो क्यूवाई यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही नहीं चाहती है, वो तो वहाँ से ड्रॉप आउट होना चाहती है। तभी जीचेन आकर नियान नियान को चैलेंज करता है। वो कहता है कि हाँ, ये एक नर्ड है, लेकिन ये अजनबी लड़कों को लीड कैसे कर पाएगी। उसकी बात सुनकर नियान नियान को गुस्सा आता है, तो वो कहता है देखो ये कितनी जल्दी इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद नियान नियान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो टीचर से कहती है कि हाँ, वो क्लास की मॉनिटर बनने के लिए तैयार है। जिसके बाद जीचेन सबके सामने उसको योर हाइनेस क्लास मॉनिटर बुलाता है। मिंग युआन नियान नियान को धमकाने की कोशिश करता है कि वो क्लास की मॉनिटर न बने, और टीचर आके सबके सामने नियान नियान की तारीफ करते हैं कि वो एक बेस्ट स्कूल में पढ़ाई की है और पढ़ाई में काफी अच्छी है। आगे जब जीचेन नियान नियान से कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, तो नियान नियान को गुस्सा आता है और वो उसके पैर पे तेजी से मार देती है। जिसके बाद जीचेन उस समय तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब नियान नियान वहाँ से गुजर जाती है और वो देखता है अब कोई नहीं है, तो वो अपना दर्द दिखाता है। नियान नियान फोन पे अपने डैड से कहती है कि वो क्यूवाईयू से ड्रॉप आउट होना चाहती है, बट उसके डैड ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जीचेन उसकी बातें सुन लेता है और उसके बाद वो नियान नियान की नकल उतार कर उसका मजाक उड़ाता है, तो नियान नियान को उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है। तो मिंग युआन अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर वो सब कुछ करता है कि नियान नियान क्लास की मॉनिटर बनने के पोजीशन से गिव अप कर दे। वो सबसे पहले उसके लिए कीड़ों से भरा एनवलप रख देते हैं, जिसकी वजह से नियान नियान डर जाती है, और उसके ऊपर से वो नियान नियान के सीट पर ग्लू लगा दिए रहते हैं, जिसकी वजह से नियान नियान की पैंट उस पे चिपक जाती है। और जब नियान नियान जबरदस्ती उठने की कोशिश करती है तो उसकी पैंट फट जाती है, और ये नियान नियान के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहता है। वो परेशान होती है। उसके बाद वो उसके पानी की बोतल भी बदल देते हैं और उसे कीड़े वाला पानी दे देते हैं। तो आगे यूसी भाग कर जाती है उसके लिए पैंट लाने के लिए। तो नियान नियान किसी तरीके से अपनी फटी हुई पैंट छुपाकर वॉशरूम जाती है। वो बॉयज वॉशरूम में चली जाती है और उसे पता नहीं रहता है कि गर्ल्स वॉशरूम कहाँ है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जीचेन और सिंग्यू से होती है। जीचेन उसका मजाक उड़ाता है, वही सिंग्यू उसको गर्ल्स वॉशरूम का लोकेशन बताता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे उन दोनों को यूसी से नियान नियान के पैंट फटने वाली बात पता चलती है। जिसके बाद सिंग्यू दौड़ के जाता है नियान नियान के पास। वो अपनी शर्ट निकाल कर नियान नियान के कमर पे बांध देता है और नियान नियान उससे इम्प्रेस होती है। तो वहाँ पर जीचेन भाई साहब भी आए रहते हैं, बट उनको थोड़ी सी देर हो जाती है। तो आगे नियान नियान की एक बुक भी गायब हो जाती है और उसे वही नोट मिलता है कि वो गिव अप कर दे। और इस बार नियान नियान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक्चुअली में वो बुक उसे टैंग्यू ने दिया था और उसमें टैंग्यू की एक तस्वीर भी थी। वो जाकर सबके सामने अनाउंस करती है कि वो इस पोजीशन से गिव अप नहीं करेगी और अब तक वो क्लास की मॉनिटर बनकर रहेगी। तो रूम में सिंग्यू मिंग युआन के साथी के पास वो बुक देख लेता है और वो टैंग्यू की तस्वीर भी देखता है। वो उनसे कहता है वो नियान नियान को उसकी बुक वापस लौटा दें, और फिर दूसरे दिन वो सब चुपचाप उसकी बुक उसके डेस्क पे रख देते हैं और नियान नियान अपनी बुक पाकर खुश होती है। और जब चूसिया ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर उस बुक में ऐसा क्या था कि नियान नियान इतनी परेशान हो गई थी, तो क्लास में सभी टैंग्यू की तस्वीर देख लेते हैं। तो आगे हामी नियान नियान से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी आती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होती हैं। तो हामी जिंग्यू और जीचेन से भी मिलती है, और जब वो ये नोटिस करती है कि जीचेन उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। तो आगे टीचर जियांग नियान नियान को उसके मॉनिटर होने की सारी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की पढ़ाई से लेकर उनके साफ सफाई को मैनेज करने का जिम्मा भी नियान नियान के ऊपर रहता है। तो इसी वजह से नियान नियान बॉयज डॉर्म में जाती है और वो हर कमरे को चेक करती है। और जब वो जीचेन के कमरे में जाती है तो सिंग्यू शर्टलेस रहता है और वो जीचेन के करीब रहता है। तो ये सीन देखने के बाद नियान नियान वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है। नियान नियान यूसी से बताती है कि साओ हुआंग ने उसकी और जीचेन की तस्वीर खींची है जब वो पिछली रात एक्सीडेंटली एक स्टोर के पास मिले थे। साओ हुआंग के पास अभी भी वो तस्वीर है और वो चाहती है कि वो उसे डिलीट कर दे। तो आगे जीचेन के डैड अपने असिस्टेंट को यूनिवर्सिटी भेजते हैं जीचेन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए। तो जीचेन अपने डैड के असिस्टेंट को देख लेता है और उनसे बचकर भागता है। तो वो गर्ल्स वॉशरूम के पास पहुंच जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है नियान नियान से, तो वो नियान नियान के साथ छुपता है। और जब नियान नियान को पता चलता है कि वो किसी से छुप रहा है तो वो उसे सामने लाने की कोशिश करती है। तो इसी प्रोसेस में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और वो असिस्टेंट उन दोनों को ऐसे देखकर मिसअंडरस्टैंड होता है और उन्हें कपल समझ लेता है।
और उसके बाद वो घर आकर जीचन के पेरेंट्स को ये रिपोर्ट देता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं कि उनके बेटे की फाइनली एक गर्लफ्रेंड हो गई है। तो इधर कॉलेज में सिंगयू क्लासरूम में बैठकर गिटार बजाता है और वहाँ पे नियान नियान जाती है। तो सिंगयू नियान नियान को आवाज देता है और बोलता है कि मैं जान गया कि ये तुम ही थी। वो उसके कदमों की आहट को पहचानता है और उसके बाद वो नियान नियान की तारीफ करता है तो नियान नियान खुश होती है। और आगे जब वो क्लासरूम में ही सो जाती है तो वो उसको अपना जैकेट भी ओढ़ा देता है और उसके जागने का वेट करता है। फिर आगे दोनों साथ में वापस आते हैं। तो उसी दौरान पास में ही मिंग युआन अपनी गैंग के साथ कुछ स्टूडेंट्स को धमकाता है। तो नियान नियान जब वो आवाज सुनती है तो वो डर जाती है और डरकर वो सिंगयू के गले लग जाती है। तो सिंगयू कहता है डरने की बात नहीं है और उसके बाद वो नियान नियान को उसके डॉर्म तक ड्रॉप करता है। तो आगे नियान नियान ख्यालों में डूबती है। सिंगयू उसके बारे में सोचता है और जीचन भी नियान नियान के बारे में सोचता है और इस तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे की यादों में खोते हैं। तो आगे नियान नियान अपनी दोनों फ्रेंड के साथ जिम रूम में जाती है एक्सरसाइज करने के लिए और तभी वहाँ पर सिंगयू और जीचन आते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो उन दोनों के बीच में बास्केटबॉल मैच होता है और पहले सिंगयू अच्छा खेलता है तो सभी उसको चीयर करते हैं और नियान नियान भी एक्साइटेड होकर अपने आप को उसे चीयर करने से रोक नहीं पाती है। तो आगे जीचन अच्छा खेलने लगता है और इसी दौरान जीचन जब बास्केटबॉल पे तेजी से अपना हाथ मारता है तो वो बास्केटबॉल सीधा आकर लग जाता है नियान नियान के सिर पे और नियान नियान बेहोश हो जाती है। सिंगयू उठाकर उसे नर्सिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पर आगे जब नियान नियान को होश आता है तो वो अपने सामने पाती है जीचन को और उसे देखते ही नियान नियान को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। तो जीचन कहता है कि उसके वजह से उसे चोट लगा इसीलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। नियान नियान कहती है कि शुक्र है वो पिछले बार की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं, वैसे भी इस बार सभी ने देखा था कि उसने उसको हिट किया है। तो जीचन हंसता है तो नियान नियान उसके ऊपर काफी नाराज होती है और उसके बाद वो नर्सिंग रूम से उठकर चली जाती है और उसके बाद तब वहाँ पर सिंगयू पहुँचता है और उसे पता चलता है कि नियान नियान तो चली गई। तो जब नियान नियान नर्सिंग रूम से बाहर आती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात होती है रिमार्केबल ग्रुप से जो नियान नियान के ऊपर नाराज होते हैं और उसे धमकाते हैं क्योंकि नियान नियान ने उनके मेसी रूम के बारे में रिपोर्ट कर दिया था और इसीलिए उनके ग्रेड्स माइनस हो गए थे। तो नियान नियान कहती है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो सब पढ़ाई करे और अपने रूम को ठीक ठाक रखें। जिसके बाद मिंग युआन और उसका दोस्त ये प्लान करता है कि वो सब मिलकर नियान नियान को पनिश करेंगे। हालांकि उस रूम में सिंगयू भी रहता है और उससे उनकी दोस्ती रहती है और सिंगयू इसी वजह से उनके रूम की साफ सफाई करके उसे अच्छे से व्यवस्थित कर दिया रहता है। इसके अलावा सिंगयू की मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है जिसको सभी बुली करते हैं। तो वो उसे समझाता है कि उन्हें उन बुली से दूर रहना चाहिए और वो अक्सर ही उस बच्चे से मिलता है। तो वो बच्चा कोई और नहीं रहता है बल्कि मिंग युआन का छोटा भाई रहता है। एक्चुअली मिंग युआन भी एक पुअर फैमिली से रहता है और वो एक अच्छी जॉब चाहता है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद और इसलिए वो नहीं चाहता है कि उसके ग्रेड्स कम हो और वो ठान चुका रहता है कि वो नियान नियान को सबक सिखा कर रहेगा। तो दोनों हीरो अपने अपने घर जाते हैं जहाँ जीचन के घर वाले उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वही सिंगयू की मॉम कहती हैं कि उसे एक अच्छी सी लड़की के साथ अपना घर बसा लेना चाहिए। तो आगे नियान नियान क्लासरूम में आती है जहाँ सारे लड़के उसे पेपर बॉल से मारते हैं क्योंकि उसने सबके बारे में रिपोर्ट कर दिया था। और फिर जीचन और सिंगयू नियान नियान के बुली होने पर आपस में डिस्कस करते हैं। तो सिंगयू मामला संभालने के लिए मिंग युआन के ग्रुप को समझाता है और वो नियान नियान को समझाता है कि वो उनसे माफी मांग ले। फिर आगे कैफेटेरिया में मिंग युआन का ग्रुप एक बार फिर से नियान नियान को धमकाता है बट नियान नियान पीछे नहीं हटती है। तो मिंग युआन गुस्से में उसका जैकेट ग्रैब करता है। तभी वहाँ पर सिंगयू पहुँचता है और वो मिंग युआन को धक्का देकर नियान नियान को सेव करता है। और वहीं जीचन टीचर जियांग को बुला दिया रहता है और टीचर उन सब के ऊपर गुस्सा होते हैं। तो जीचन इन सब चीजों को अपने ही लेवल पे सॉल्व करता है। वो जाकर मिलता है साओ हुआंग से और वो उसे अपना एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं और नियान नियान लवर्स हैं और ये अफवाह सही है, हमारा ब्रेकअप हो गया था लेकिन हमने फिर से पैचअप कर लिया है और अब हम खुश हैं। साओ हुआंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, वहीं जीचन मुस्कुराता है। तो फ्रेंड्स जीचन के इस एक्शन का सब पे क्या रिएक्शन होगा और खासकर नियान नियान इस पे कैसे रिएक्ट करेगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।